प्यारे बच्चों नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम है पार्टीशन। पार्टीशन हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ये 3 लेक्चर में डिवाइड होगा। पहला जो टॉपिक चलेगा जो लेक्चर 1 आएगा, जो वीडियो 1 आएगी, उस वाले में हम लोग पार्टीशन ऑफ ए नंबर पढ़ेंगे। फिर जो हमारा लेक्चर 2 आएगा उसमें हम लोग पार्टीशन ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। फिर जो हमारा लेक्चर 3 आएगा उसमें पार्टीशन ऑफ ए परमुटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, जो हमारा बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चल रहा है उसका टॉपिक ग्रुप, और उस वाले ग्रुप में भी परमुटेशन ग्रुप का हम लोग पार्टीशन पढ़ेंगे। और ये सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से मान लीजिए एक छोटा सा स्टूडेंट होता है, उसको पहले नंबर्स के बारे में सारी चीजें बताई जाती हैं, फिर उसको थोड़ा सा जब वो और बड़ा होता है तो इक्वेशंस के बारे में बताई जाती हैं, फिर वो और बड़ा होता है तो उसको थ्योरम्स के बारे में बताया जाता है, मतलब वो पढ़ता है। तो सेम उसी तरीके से जो हमारा पार्टीशन टॉपिक है वो भी कवर होगा। और इस फर्स्ट वाली वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक स्टार्टिंग जो होती है वो तो नंबर्स की होती है। सबसे पहले हम जो भी चीज करेंगे वो तो नंबर्स का करेंगे, जो हम लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं इस समय, जो वीडियो 1 आ रही है। इसके बाद लेक्चर 2 आएगा जिसमें हम लोग पार्टीशन ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग नंबर्स के बाद अगर आगे एक स्टेप बढ़ते हैं तो हमारे पास सेट आता है, तो हम लोग पार्टीशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। फिर जो हमारा लेक्चर 3 था वो मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि थ्योरम्स वगैरह बच्चा पढ़ता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चला रहे हैं, इसलिए जो हमारा लेक्चर 3 आएगा उसमें हम लोग ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पार्टीशन ऑफ ए परमुटेशन ग्रुप। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पार्टीशन ऑफ ए नंबर है, और बेसिकली बिलोंग तो मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर थ्योरी से करता है, तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है मेरे लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि जब समझाऊंगा तो आपके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। बस आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ इसका पहले से, क्योंकि फिर समय बर्बाद होता है। तो देखिए स्टेटमेंट ये कहते हैं कि द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नेमली n1 n2 n3 डॉट 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 इस तरीके से nk। इसका मतलब देखिए कि आपके पास जो भी ये नंबर होंगे n1 n2 n3 nk, ये किस तरीके से लिखे होने चाहिए, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा होना चाहिए ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर के इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। पहले नंबर सबसे छोटा आ जाए, फिर उसके बाद उससे बड़ा आए, फिर उसके बाद उससे बड़ा आए, फिर उसके बाद उससे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल और लगा हुआ है, ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे करते करते लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब है कि आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा होगा। लेकिन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, जैसे मान लीजिए 2 आपके पास 2 या 3 बार आ जाए, या फिर आपके पास 5 की रिपीटिशन हो रही हो बार बार, 6 की रिपीटिशन हो रही हो बार बार, तो अब 6 से ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 और अगला नंबर भी 6 ले लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया, और इक्वल का साइन लगाते ही मीनिंग हो गया कि अगर आपके पास नंबर दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर आपस में भी बराबर हो सकते हैं, ऐसे करते करते के नंबर्स, मतलब जो आपके पास अलग अलग के टाइम्स ऑफ नंबर्स है या फिर सेम टू सेम नंबर है, वो बराबर भी हो सकते हैं। और अगर वो बराबर होंगे तो उनका तो सिंपल मीनिंग है, आप उसको लिख देंगे। लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तो आप उनको इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपको समझ आया? इनको इज सेड टू बी पार्टीशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n। इनको जो आपके पास ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिखी होगी नंबर्स की, इनको पार्टीशन कहा जाएगा किसी एक पॉजिटिव इंटीजर n का, अगर इन नंबर्स को, ये जो आपके पास नंबर्स हैं इस तरीके से लिखे होंगे, इसको पार्टीशंस कहा जाएगा एक पॉजिटिव इंटीजर n का, इफ अगर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nk इज इक्वल टू n। मतलब आपके पास ये जितनी भी नंबर्स आपने ब्रेक करे हैं, अगर आपने उन सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया तो रिजल्ट आपको वो पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाएगा। और वैसे भी मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जो ये आपका क्या बोलते हैं इसे, नंबर थ्योरी का जो टॉपिक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन टॉपिक हमारा नंबर थ्योरी का है। तो नंबर थ्योरी के टॉपिक का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, कंफ्यूजिंग वाला कुछ नहीं होता। इवन मैंने जो पढ़ाया था आपको, जैसे त्रिपाठीज कंजक्चर दिया था, उसके अलावा 369 के ऊपर दिया था, रिपीटिशन ऑफ नंबर के ऊपर 2 वीडियो आई थी, उसके अलावा मैंने प्राइम कंजक्चर दिया था, इवन ऑड कंजक्चर दिया था, समेशन ऑफ सीरीज का दिया था। जितने भी नंबर थ्योरी के टॉपिक थे आपने वहां देखा होगा कि उनके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से ही होते हैं। स्टेटमेंट में कोई मतलब देख के उनको थोड़ा लगता है कि काफी हार्ड सा होगा, लेकिन उतना होता नहीं है। सिंपल से उसने स्टेटमेंट क्या बोला है कि द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नेमली n1 लेस देन इक्वल टू nt लेस देन इक्वल टू n3, ऐसे करते करते nk तक। मतलब आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखे होंगे, और उसमें से कुछ पॉजिटिव इंटीजर आपस में बराबर भी हो सकते हैं।
बस। उसके बाद उनको पार्टीशन कहा जाता है किसी पॉजिटिव इंटीजर n का। अगर आपने इन सारे के सारे जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आपने इनको ऐड कर दिया तो रिजल्ट आपके पास वो नंबर n आ जाना चाहिए जिसका पार्टीशन आप कर रहे हो। क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्टीशन ऑफ ए नंबर, इसलिए हम लोग नंबर्स का पार्टीशन करेंगे। और पार्टीशन मतलब तो जानते भी हो ना, ब्रेक, नंबर्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे टुकड़ों में, इस तरीके से। मैं समझा देता हूं आपको, स्टेटमेंट ये आपका खत्म हो गया। एक एग्जांपल तो काफी अच्छा एग्जांपल है जनरल लाइफ से। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक रियल लाइन है, ये एक रियल लाइन है आपके पास, और आप जानते हो हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर का पार्टीशन पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि दुनिया में जो होते हैं रियल, मैं बता दूं आपको कि जो रियल लाइफ होती है उसमें बेसिकली 3 टाइप्स के नंबर बिलोंग करते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो, एक होता है नेगेटिव। तो आप जानते हैं कि अगर मैंने जीरो लिया पहले, तो जीरो का मतलब होता है नथिंग, कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो जब मेरे इस हाथ पे मान लीजिए कुछ मैंने क्या बोला, मेरे साथ पे मान लीजिए कितने पेन रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं एक भी पेन नहीं है, इसका मतलब नथिंग है। तो इस पेन के मैं टुकड़े नहीं कर सकता, उसको अलग अलग पार्टीशन नहीं कर सकता, उसको अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो चीज मेरे पास यहाँ पर है ही नहीं, नथिंग है वो, ये आप समझ रहे हो। उसके अलावा जो अगर हम नेगेटिव नंबर्स ले लें, तो नेगेटिव नंबर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वो तो हमारी इमेजिनेशन है। क्या इस रियल लाइफ में कोई नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट करता है? क्या आपके पास कहीं नेगेटिव कार है? क्या आपके पास नेगेटिव बुक्स हैं? क्या नेगेटिव नंबर ऑफ बुक्स है? क्या आपके पास नेगेटिव नंबर ऑफ पेन्स है या फिर कॉपीज है? ऐसे करके वो चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो तो हमारी इमेजिनेशन में चला जाता है। हाँ, पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, जो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे। रियल लाइफ का टॉपिक है, तो हम लोग उन पॉजिटिव नंबर्स को ब्रेक कर सकते हैं, आप समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टीशन पढ़ रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर n का, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को ब्रेक कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। लेकिन जीरो नाम का कोई चीज नहीं होता, और अगर कोई चीज नहीं है तो आप उसे कैसे ब्रेक कर दोगे। और नेगेटिव तो हमारी इमेजिनेशन की दुनिया, तो इमेजिनेशन में तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये आपको समझ आया। तो सिर्फ हम काम किसके ऊपर करेंगे, फिर वो पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर करेंगे जो हम करते हैं। तो वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर काम चलेगा, जिसकी काउंटिंग कुछ ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जैसे आपके पास ये कुछ, मान लीजिए मैंने ये घर है, मान लीजिए हाउस है, एक आपके पास एक पूरी स्ट्रीट है, और उस स्ट्रीट में ये अलग अलग प्रकार के हाउस है, जहां पर 1 नंबर का है, ये 2nd नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मैंने हर हाउस पे उसका नंबर डाल दिया। अब किसी ने ये पूछा कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ ओरिजिन पे खड़े हो, ओरिजिन मतलब 0 पे खड़े हो, और आपको जाना है यहाँ 3rd नंबर वाले पॉइंट पे आपको जाना है। तो आप जानते हो, मतलब एक स्टेप चलोगे तो इसका मतलब 1 नंबर आगे बढ़ गए, एक स्टेप चलोगे तो 1 नंबर आगे बढ़ गए। जनरली यही तो बोलते हैं कि आपने 1 कदम चले, 2 कदम चले, 3 कदम चले, इस तरीके से। और मैंने मान लिया कि जो मेरा ये घर है वो भी 3 कदम का ही, क्योंकि सबके बीच बीच की डिस्टेंस 1 है। तो यहां से ये बोलना है कि इस 0 से लेकर आपको इस 3 तक जाना है, तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है आप 1 1 करके जाओ, आप पहले 1 कदम चलो, हो सकता है फिर आप 1 कदम चलो, और हो सकता है फिर से आप 1 कदम चलो। मतलब आपने इस 3 पॉइंट तक आने के लिए पहले 1 डिस्टेंस कवर करी, 1 किलोमीटर मान ले रहा हूं अगर, या 1 स्टेप मान ले रहा हूं, या फिर कुछ भी 1 मान ले रहा हूं, 1 यूनिट आपने डिस्टेंस कवर करी। फिर आपने आगे जाके एक बार और 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करी, फिर आगे आपने जाके एक बार और 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करी। लेकिन हो सकता है कोई ऐसे 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करता हुआ ना जाए, उसके मन में कुछ चल रहा हो, और वो सीधा 0 से लेकर 2 सीधा, जैसे कर सीढ़ियों पर चढ़ते नहीं हम लोग, आपके घर में भी सीढ़ियां होंगी तो आप देखते होंगे कि हम लोग एक सीढ़ी नहीं चढ़ते, सीधा 2 ऊपर चढ़ते हैं। तो वैसे ही उसने क्या करा कि वो 1 स्टेप नहीं गया, उसने सीधा एक बार छलांग मारी और वो 2 पे पहुंच गया। ये आपको समझ है? तो वो सीधा 0 से 2 गया, और फिर 2 के बाद 3 गया। वो ऐसे भी जा सकता था, या हो सकता था वो सीधा 0 से 1 पे जाता और 1 से सीधा 3 पे छलांग मार देता। मतलब ऐसे जितनी कंडीशन कर सकता था, वो 3 तक जाने के लिए जितने रास्ते अपना सकता था, उसके पास जितने पाथ हो सकते थे, जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, मैं कह सकता था कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी कंडीशन हो सकती है उसके पास, तो वो सारी कंडीशन अगर मैं ले लूंगा तो उसको कहा जाएगा पार्टीशन है वो। या आप समझ रहे हो, मैंने क्या कर दिया, उस नंबर के पार्टीशन कर दिए। अब वो पार्टीशन एक तरीके से भी हो सकता है, उस नंबर को एक तरीके से भी तोड़ सकते हैं, उसके पार्टीशन 10 तरीके से भी हो सकते हैं उस नंबर के, इवन उसके पार्टीशन लाख करोड़ और पता नहीं ब्रिलियंट ट्रिलियन टाइप्स के भी हो सकते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक पार्टीशन को इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकता मैं, फाइनाइट नंबर ऑफ
मतलब ये कह सकता हूँ जितने बड़े से बड़े नंबर आप सोच सकते हो उतने तरीकों से उसको पार्टीशन करा जा सकता है, इवन बड़े से बड़े नंबर, छोटे नंबर तो नहीं, ये आपको समझ है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उसी तरीके से मान लीजिए उसको यहाँ 0 से लेकर 5 नंबर वाले पॉइंट पर जाना होगा, तो वो हो सकता है पहले एक एक कदम चल के जाए, या हो सकता है पहले 2 कदम चले फिर 1 चले फिर 2 चले ऐसे करके पहुंच जाए, या हो सकता है पहले 1 चले फिर 2 चले फिर 2 चले फिर ऐसे पहुंच जाए, या पहले 3 चल जाए फिर 2 चल जाए, या पहले 4 चल जाए फिर 1 चल जाए। ऐसे जितनी कंडीशन वो कर सकता है, इस पाथ पर जाने के लिए जितनी कंडीशन कर सकता है, या आप समझ रहे हो, वो उसके अलग अलग पार्टीशन है, और उसमें से कोई भी एक आपका पार्टीशन है। वो जितने सारे पार्टीशन थे वो सारे के सारे पार्टीशन है, वो पार्टीशंस है उस नंबर के, या आप समझ रहे हो, वो सारे के सारे, लेकिन उसमें से कोई भी एक जनरली पार्टीशन है, कोई भी एक जनरली पार्टीशन, कोई भी एक उठाया पार्टीशन, कोई भी एक उठाया पार्टीशन, कोई भी एक उठाया पार्टीशन। ये आपको समझ आया? अगर आपने सारे का सारा सेट बना दिया तो वो पार्टीशंस हो जाएंगे उस नंबर के। आप समझते भी हो, अगर एस का मतलब सारे हो गए, SEIS पढ़ाया जाता है ना 10वीं क्लास में कि किसी सेंटेंस के पीछे SEIS लगाए तो सारे हो गए, मुझे तो आती नहीं, और एक लगाए तो उसका मतलब SEIS नहीं होगा, कुछ ऐसा कि अगर सारे के सारे पार्टीशंस आपने कलेक्ट कर लिए तो वो पार्टीशंस हो जाएंगे, और अगर आपने एक ही लिया है तो वो पार्टीशन होगा ऑफ ए नंबर। उस नंबर का एक पार्टीशन ये था, और वो भी हो सकता है, उसके अलावा अनदर भी हो सकता है, उसके अलावा अनदर भी हो सकता है। एक एग्जांपल और है मेरे पास, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई छोटा सा बच्चा है और वो क्या करता है, आपने उसको कुछ सामान वगैरह दिया और वो सामान ब्रेक हो सकता है किसी तरीके से, जैसे आपने कुछ भी दिया और वो कुछ अलग अलग तरीके से ब्रेक हो सकता है यहाँ से ब्रेक हो जाए, हो सकता है यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो और या फिर मैं मान लेता हूँ कुछ भी आपने वर्क दिया ऐसा, जैसे ये क्यूब देखा है, क्यूब देखा ही होगा सबने, जो घर में ऐसा क्यूब होता है ना, इसको घुमाने वाला। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ऐसा क्यूब है जिसके हर एक पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उसके हर एक जो कॉलम्स होते हैं वो छोटे छोटे, क्यूब के छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। तो उस क्यूब में जितने भी अलग अलग, मतलब पूरा जिससे क्यूब बना होता है उसको कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा आपने उसको दे दिया, अब वो अलग अलग हो जाता है, तो हो सकता है वो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दे, ऐसे बीच में से तोड़ दे, तो आपने आधा आधा तोड़ दिया। हो सकता है पहले वो एक तोड़े, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक तोड़ दे, 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 ऐसे करके सारे तोड़ दे। या हो सकता है पहले वो 2 तोड़ दे, फिर 3 तोड़ दे, फिर 4 तोड़ दे, फिर 5 तोड़ दे। या हो सकता है पहले वो 1 तोड़े, फिर 2 तोड़ दे, फिर 3, ऐसे करके जितने सारे कंडीशन वो तोड़ सकता है वो सारे के सारे उसके पार्टीशंस हैं, वो सारे के सारे पार्टीशन है, पार्टीशन को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उसका पार्टीशन ये भी हो सकता है और उसका पार्टीशन ये भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चा वो काम करेगा, जो आदमी या फिर जो भी, इवन मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस समय, मैं जैसे यहाँ पर 3 पे गया था, तो जब मैं 3 पर गया था तो एक आदमी एक पॉइंट पर जाने के लिए एक ही रास्ता अपना सकता है। हो सकता है वो एक एक कदम चल के गया हो तो एक ही रास्ता आपके पास आया, हो सकता है वो 2 कदम चल के फिर 1 कदम चलाओ, तो बात तो बनी हुआ ना। तो आपके पास वो जो भी उसका मेन पार्टीशन होगा वो पार्टीशन बिलोंग करेगा उसके सारे के सारे पार्टीशंस में से। ये आपको समझ आया? तो मेरे को लगता है इंट्रोडक्शन काफी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर थोड़ा सा आगे मेरे को काफी अच्छी चीज बतानी है। और जैसा कि आप जानते हैं पार्टीशन जो है रामानुजन से पहले भी था और रामानुजन के बाद काफी ज्यादा ये फेमस हो गया था। क्यों? क्योंकि रामानुजन ने इसमें एक फॉर्मूला दे दिया था, वो फॉर्मूला काफी फेमस हो गया था। बल्कि उससे पहले कुछ मैथमेटिशियन थे, जैसे मेजर मकमैन थे, या फिर हार्डी भी इसके ऊपर काम तो नहीं कर रहे थे हार्डी, लेकिन मकमैन जो थे, मेजर मकमैन, वो काम कर रहे थे। यूलर आपने सुना होगा, EULER, आइलर बोलते हैं उन्हें शायद, यूलर। तो यूलर ने इनके ऊपर काम किया था पार्टीशन के ऊपर, लेकिन वो काम कर दिए थे लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाए थे। वो एक जैसे जिस तरीके से अभी जैसे आपने देखा होगा स्टेटमेंट उन्होंने बता दिया लेकिन एक फाइनाइट आंसर नहीं दे सके, ताकि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को समझा सके कि अच्छा ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। काम कर दिया था लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाए थे, डेफिनेट पॉइंट नहीं दे पाए थे कि अगर हम इसके लिए काम करें तो ये होगा। लेकिन रामानुजन आए तो रामानुजन ने उस चीज को बता दिया कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास ये होगा, और वो भी चीज काफी हद तक सही थी, काफी हद तक गलत थी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जनरली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आप जैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, मान लीजिए आपके पास नंबर 1 है और पहले पार्टीशन का सिंबल बताऊंगा। पहले सिंबल देखिए, सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास कोई भी जनरली नंबर n होगा, पॉजिटिव इंटीजर n, आप उसके पार्टीशन करोगे तो आप लिखोगे पार्टीशन ऑफ n। Pn का मतलब पार्टीशन ऑफ n। हो सकता है आप पार्टीशन ऑफ 1 कर रहे हो तो P1, हो सकता है आप पार्टीशन ऑफ 2 कर रहे हो तो P2, हो सकता है पार्टीशन ऑफ 3 कर रहे हो तो P3। तो इसलिए कोई भी जनरल फॉर एनी नंबर इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, सिंबल ऑफ पार्टीशन इज Pn। ये आपको समझ है?
तो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप पार्टीशन ऑफ 1 करते हो, तो 1 को कितनी तरीके से ब्रेक करा जा सकता है। आपके पास यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 को ब्रेक करो। एक मान लीजिए आपके पास कोई भी क्या बोले, एक कोई भी चीज है आपके पास, एक मान लीजिए कोई एक पेज है। अब उस पेज के आप पॉइंट में फैक्टर नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट में फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो उस एक पेज को कितने तरीके से पार्टीशन करा जा सकता है, एक तरीके से, और कोई तो पाथ नहीं है, तो आपके पास एक आ गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो पार्टीशन ऑफ 1 कितना आ गया, एक आ गया। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, तो इस 2 को कितने तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो सकता है आप सिर्फ 2 का 2 रहने दो, सीधा आप 0 से लेकर 2 कदम आगे चले गए, आपने 2 स्टेप आगे चले गए, 1 पे आप पहुंचे ही नहीं। आप समझ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था अभी कि आपको 0 से लेकर 3 पे पहुंचना है, यहाँ पर 0 से लेकर 2 पे पहुंचना है, तो हो सकता है आपने 1 पे कवर नहीं आया, आपने सीधा क्या करा, एक छलांग मारी यहाँ से सीधा ऐसे करके और वहां आप 2 पे पहुंच गए, ऐसा भी तो हो सकता था। तो 2 का एक पार्टीशन तो 2 हो सकता है, सेम टू सेम पार्टीशन होता है हर एक साइड का। 2 का एक पार्टीशन ये भी हो सकता है कि आप इसको 1 प्लस का 1 लिख दो, क्योंकि आप ऐसे भी जा सकते हो, पहले आप 1 पे जाओ फिर आप 1 पे जाओ, तो इस तरीके से भी पार्टीशन हो सकता है। तो आपने देखा कि अगर मैं पार्टीशन 2 करूंगा तो पार्टीशन 2 मेरे पास आता है जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि 2 का पार्टीशन या तो 2 था या 1 प्लस 1 था, तो टोटल कितने चांस थे, 2 चांस मिले मेरे को, 2 तरीके मिले, पाथ 2 मिले, तो पार्टीशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 2 पाथ है, 2 को ब्रेक करने के 2 पाथ है, तो पार्टीशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। मान लीजिए मैं नंबर 3 की बात करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि नंबर 3 के लिए जब बात करेंगे हम लोग, तो नंबर 3 को सबसे पहले तो 1 प्लस का 1 लिखा जा सकता है, ये आपको समझ आया। फिर यहाँ पे नंबर 3 को 1 प्लस का 2 लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे नंबर 3 को सिर्फ 3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हर एक इंटीजर को सेम टू सेम लिखा जा सकता है। हो सकता है आप पहले और दूसरे कदम पे ना पहुंचे हो, आपने सेम टू सेम उठा के रख दिया, तो ये आपका पार्टीशन, तो आपने नंबर 3 को सेम टू सेम 3 लिख दिया। तो नंबर 3 के टोटल 3 पार्टीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पार्टीशन ऑफ 3 इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। और जैसे ही यहां तक समझाते हैं, बच्चे के दिमाग में सीधा एक बात क्लिक करती है, जो कि गलत बात होती है, कि वो कहता है पार्टीशन ऑफ 1 1 है, पार्टीशन ऑफ 2 2 है, पार्टीशन ऑफ 3 3 है, तो कहता है पार्टीशन ऑफ एनी इंटीजर n आएगा, जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हो, अगर आप पार्टीशन करोगे 4 का, तो 4 को सबसे पहले तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 लिखा जा सकता है। फिर अगली बार 4 को यहाँ पे 1 प्लस का 3 लिखा जा सकता है। फिर अगली बार 4 को यहाँ पे 1 प्लस का 2 लिखा जा, सॉरी हाँ 1 प्लस का 2, सॉरी एक सेकेंड मैं ऊपर करवाता हूँ, स्पेस चाहिए मेरे को, मैं यहाँ करवाता हूँ। मान लीजिए मैं 4 का पार्टीशन करूंगा, तो 4 का पार्टीशन सबसे पहले तो 1 प्लस का, यहाँ पे 1 प्लस का 1 करा जा सकता है। उसके बाद मैं 4 का पार्टीशन करूंगा, तो यहाँ पर 1 प्लस का 3 करा जा सकता है, ये आपको समझ आया। फिर मैं 4 का पार्टीशन करूंगा यहाँ पे, तो 1 प्लस का 2 करा जा सकता है। फिर 4 का पार्टीशन करूंगा यहाँ पे, तो 2 प्लस का 2 करा जा सकता है। इसी तरीके से 4 का एक पार्टीशन और करूंगा, तो सिर्फ 4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हर एक नंबर जो होता है वो खुद का पार्टीशन होता है। आप 4 को सेम टू सेम 4 उठा के लिख दो, आप 1 2 3 पॉइंट पर पहुंचे ही मत, सीधा 1 से लेकर 4 पे छलांग मार दो, तो वो खुद का खुद पार्टीशन होता है। तो आप देख सकते हो 4 के पास आपके पास 4 का पार्टीशन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 पार्टीशन आ गया, तो यहाँ पर P4 इज इक्वल टू 5 होगा। लेकिन ये 1 2 3 4 5 ये तो काफी इजी नंबर है, और मेरे लिए तो मैंने इसको इतनी जल्दी इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं काफी ज्यादा इन सब चीजों के बारे में अभी नंबर शायद 10 या 11 तक तो काफी ज्यादा जानता हूं, मतलब ब्रेक करना, तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस है इन सब चीजों के बारे में, इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन ऐसा आपके सामने पॉइंट आएगा, जैसे मान लीजिए 7 आ गया। अब 7 को हो सकता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस वाले में ब्रेक कर दो। 7 को हो सकता है आप 1 प्लस का 6 कर दो, हो सकता है 2 प्लस का 5 कर दो, हो सकता है 3 प्लस का 4 कर दो, हो सकता है 2 प्लस का 2 प्लस का 3 कर दो, हो सकता है आप 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कर दो, हो सकता है आप, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप नहीं, मतलब अगर आप उसको करेंगे तो कर तो लोगे, लेकिन काफी ज्यादा आपका मतलब टाइम वेस्ट होगा, और काफी ज्यादा आपका ये कह सकता हूं मैं, ब्रेन जो होगा बहुत ज्यादा आपका मतलब कंसंट्रेटेड माइंड बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए आपका, बहुत कहते हैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला होना चाहिए, तब आप उसके पार्टीशन बिल्कुल सीधा जनरली दे सकते हैं। वरना ऐसे जब नंबर्स करेंगे, जितने जैसे जैसा नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके पार्टीशंस बढ़ते चले जाएंगे, और इवन जब आप 100 का पार्टीशन करोगे तो शायद वो पार्टीशन करोड़ में जाता है, 1,19,04,000 ऐसे कुछ करके, जो भी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो 100 को ब्रेक करने के ऐसे कितने सारे तरीके हैं। तो रामानुजन ने वही किया,
ऐसा जब मेजर मकमैन, जो मेरे को पता है जो मूवी बनी थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, या फिर जो मेरे पास भी कॉपी है, सॉरी कॉपी बोल रहा हूँ, जो मेरे पास बुक है रामानुजन की बायोग्राफी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी के नाम से भी, और एक हिंदी में भी है कि रामानुजन का जीवन इस तरीके से करके, तो उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि उनसे पहले भी यूलर आए थे जो, और फिर मेजर मकमैन जो आए थे, मकमैन था उनका वो सरनेम बोलते हैं उनका, वो मकमैन था, तो वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला नहीं दे पाए, एक ऐसी चीज नहीं दे पाए जहां पर मैं सीधा नंबर पुट करूं और मेरे पास पार्टीशन आ जाए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर नंबर 4 पुट करूं उस फॉर्मूले में तो मेरे को रिजल्ट 5 मिल जाए, मैं नंबर 3 पुट करूं तो मेरे को 3 मिल जाए, नंबर 2 पुट करूं तो मेरे को 2 मिल जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब एक टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर आप मेरे को x की कोई भी वैल्यू दो 1 2 3 ऐसे 4, तो मैं, और y की वैल्यू दे दो ऐसे 1 2 3 5, तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी उसे करीब आज से 1-1.5 महीने बाद जब हमारा वो स्टार्ट होगा। तो लेकिन उस फॉर्मूले से भी पार्टीशन का फॉर्मूला कंफर्म नहीं बनाया जा सका, कि मतलब जब वो पढ़ा जाएगा फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है, तो उस तरीके से भी पार्टीशन का एक जनरली फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता। लेकिन रामानुजन जब आए तो उन्होंने देखा, जैसे आप जानते हैं नामागिरी का मतलब उनके ऊपर जो गॉडेस थे नामागिरी, वो काफी ज्यादा मतलब रामानुजन के ऊपर थे, उनको बताया करती थी, ऐसा कहते हैं, अब वो तो कोई नहीं जानता ना उनके अलावा कि क्या होता है, तो वो उनको बताया करती थी, उनको फॉर्मूले उनकी जीभ पे लिख दिया करती थी। तो उसी तरीके से रामानुजन जब आए तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने ये कहा कि जो पार्टीशन ऑफ एन होता है, मैं यहां लिखना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा जो पार्टीशन ऑफ एन होता है वो इक्वल टू होता है पीएम, अप्रोक्सीमेट इक्वल दिया उन्होंने भी, एग्जैक्ट इक्वल नहीं दे पाए, अप्रोक्सीमेट इक्वल दिया 1/4 अंडर रूट 3 और e की पावर पाई अंडर रूट में 2n, पाई अंडर रूट में 2n अपॉन में 3, पाई 2n, ये n दिख रहा है ना, n अपॉन में 3, ये वाला, ये ऐसा फॉर्मूला दिया था उन्होंने कि जब आप इसमें पार्टीशंस के n की वैल्यू रखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेट दे देगा। जैसे मान लीजिए लोअर्स नंबर तक, जैसे लोअर नंबर है 15, 20, 25, 36, ऐसे भी जो छोटे नंबर है इनके लिए तो फिर भी अप्रोक्सीमेट देते, लेकिन आप जिस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ते चले जाओगे, हाईएस्ट नंबर पे पहुंचते चले जाओगे, तो ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएगा, एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू नहीं दे पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ ना मिले उससे अच्छा थोड़ा सा ही मिल जाए, वो भी काफी अच्छा है हमारे लिए। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास पार्टीशंस का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रामानुजन की वजह से हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आ गया था, जिसका प्रूफ तो अभी भी नहीं कि कहां से आ गया था फॉर्मूला, आधे से ज्यादा मैथमेटिशियन तो इस पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आ गया, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट सामने वाला बंदा दे रहा है, तो मेरे लिए तो काफी बेटर पॉइंट है ना ये वाला, तो मैं तो इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इसलिए क्या किया गया कि आज तक जो है इस फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है। और यहाँ पे एक छोटी सी दिमाग में ख्याल भी आता है कि जब आप इतने बड़े बड़े नंबर्स के पार्टीशंस कर रहे हैं तो कैसे, मतलब बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा कॉपी लगेंगी। तो उसका जवाब ये है कि आज जो हम लोग हो गए काफी ज्यादा कहते हैं टेक्निकल हो गए हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि इवन मैथमेटिक्स करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, और उसमें हम लोग अपने फॉर्मूले या फिर जो भी हमारा वर्क होता है हम लोग उसमें डाटा बना के, एप्लीकेशन बना के उसमें क्या करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों ने 100 का निकाला, इवन हम लोगों ने पार्टीशन जो है 1000 लाख बहुत आगे तक पार्टीशन हम लोग निकाल चुके हैं, बहुत आगे तक। मेरे पास एक डाटा भी है कि हम लोग पार्टीशन ये नंबर है 193075643, मेरे पास इस डाटा, ये मेरे पास लास्ट मतलब वो नंबर है जिसका हम लोग पार्टीशन निकाल चुके हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन मेरे पास जो उस मतलब बुक थी, उस बुक में लिखा हुआ था इसका पार्टीशन कुछ ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा डॉट डॉट करके, वैसे पता नहीं कितना 10⁻26 ऐसे 9 कुछ लिखा हुआ था। तो इसका पार्टीशन हम लोग कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी पावर जब 10⁻29 था, 26 था, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, तो कितना बड़ा नंबर है वो, आप इमेजिनेशन कर सकते हो। तो इस नंबर को कितने सारे तरीकों से ब्रेक करा जा सकता है, तो और वो एक ह्यूमन के लिए करना, तो या तो कोई रामानुजन जैसा बंदा हो, यूलर जैसा बंदा हो, वरना फिर एक नॉर्मल मेरे लिए, आपके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए या तो हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो फिर हम इस फॉर्मूले में रख के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट देगा फिर भी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। और बाकी जो जिन्होंने ये बता दिया पार्टीशन, जिन्होंने ये फॉर्मूला बता दिया, उनका तो ब्रेन काफी अपर लेवल का था ना। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो पार्टीशन वाले टॉपिक उम्मीद है मेरे को समझ आया होगा, मैं यहाँ पर क्विट करना चाहूंगा।
और जनरली पार्टीशन का मतलब यही होता है कि आप उस नंबर को कितने टाइप से ब्रेक कर सकते हो, और वो जो आप नंबर ब्रेक करोगे वो इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 6 को ब्रेक करोगे तो 6 को ब्रेक करने के लिए 1 प्लस का 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 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 प्लस का 5 होना चाहिए, यहाँ पर 2 प्लस का 4 होना चाहिए, यहाँ पर 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 होना चाहिए। ऐसे करके डॉट 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 डॉट, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, लिखना पॉसिबल नहीं है, हमें भी नहीं पता होता। इवन जो मतलब कहते हैं ना कि जब बहुत सारे तरीके हैं तो फिर क्या मतलब रट थोड़ी सकते हैं उस चीज को कि नहीं रट्टा मार लो तो काम वो होगा, तो ऐसे तो कर नहीं सकते ना, तो हम टाइम लगाए उसमें। तो ऐसे जितने सारे पार्टीशन हो सकते हैं वो उसके पार्टीशंस आ जाएंगे और आप उसे काउंट कर लीजिए, तो आपका पीएन आ जाएगा कि जब आप उसका पार्टीशन करेंगे तो कितना आएगा। और आपको जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 6 का निकालना है, तो आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 रख दीजिए, आपका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगा और आप उससे यूज कर लेंगे कि इसके इतने टाइप्स ऑफ पार्टीशंस पॉसिबल है। अब वो कौन कौन से पार्टीशन है वो तो आपको खुद करना पड़ेगा। ये आपको समझ है? तो उम्मीद है मेरे को पार्टीशन ऑफ ए नंबर वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। अभी लेक्चर 2 आएगा जहां पर हम लोग पार्टीशन ऑफ ए सेट करेंगे, सेट को ब्रेक करना सीखेंगे। और जनरली पार्टीशन का मतलब भी ब्रेक ही होता है कि आप किसी चीज को क्या करोगे, ब्रेक करोगे। तो बाकी ठीक है, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।